हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ISO डिजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मीन द ग्राइंडिंग प्रोसेस, व्हाट इज़ द ग्राइंडिंग प्रोसेस, और ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा। तो हमने ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे ISO डिजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले इसको कैसे डिनोट करते हैं। लाइक ये कोई नंबर लिखा है C30M4V, ये है डिजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ISO डिजिग्नेशन। ठीक है, तो इसमें C क्या है, जो अपना ये पहला वर्ड है C, ये जो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, किस टाइप का एब्रेसिव अपन ने यूज़ किया है, वो पहला नंबर जो अपना अल्फ़ाबेट है वो डिनोट करेगा। तो ये है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। ठीक है, अगर यहाँ पे ए लिखा है, सी की जगह ए भी हो सकता है, ये कोई जनरली अपन ने लिया है। ए लिखा है तो इसका मतलब है अपन ने यूज किया है Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपन ने एज ए एब्रेसिव यूज किया है, अगर यहाँ पे ए वर्ड लिखा है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है अपना सी लिखा है, सी मीन्स अपन ने यूज किया है कार्बाइड। तो ये जो अपन ने ये डिजिग्नेशन लिया है, इसमें अपन ने कार्बाइड यूज़ किया है। अगर यहाँ पे ए लिखा होता, इसका मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अपन ने जो एब्रेसिव लिया है वो यूज किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे डी लिखा है, इसका मतलब है अपन ने डायमंड को एज ए एब्रेसिव यूज किया है। ठीक है, डायमंड। ठीक, तो पहला वर्ड अपना डिनोट करता है, शो करता है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को, किस टाइप का एब्रेसिव अपन ने जो अपना ISO डिजिग्नेशन में है ग्राइंडिंग व्हील में वो यूज किया है। ठीक है, तो पहला टाइप ऑफ एब्रेसिव हो गया। दूसरा अपना आता है नंबर, ये जो नंबर लिखा है 30, ये बताता है अपना ग्रेन साइज, ग्रेन साइज। तो ISO डिजिग्नेशन में पहला अपना हो गया टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, दूसरा हो गया ग्रेन साइज। और ग्रेन साइज सबसे पहले तो ग्रेन साइज होता क्या है, ठीक है, इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये होता है नंबर ऑफ होल्स पर इंच स्क्वायर एरिया ठीक है, तो इस तरह अपन ग्रेन साइज को जो कि कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, नंबर ऑफ होल्स पर इंच स्क्वायर एरिया। तो जैसे अपना नंबर ऑफ होल्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ होल्स बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या है, अपनी सुपर फिनिशिंग होगी। ठीक है, मतलब जितना नंबर ऑफ होल ज़्यादा होंगे उतना ही अपना जो है छोटा होगा ग्रेन साइज। तो देख लेते हैं सबसे पहले, अगर ये नंबर 220 से और 600 के बीच में है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स हैं, तो ये अपन यूज करेंगे सुपर फिनिशिंग में। सुपर फिनिशिंग में, ठीक है। अगर ये नंबर 70 से 180 के बीच में है तो अपन इसको फिनिशिंग में यूज करेंगे या फिर इससे फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, अगर ये 70 से भी छोटा है, इसका मतलब रफनिंग में इसको अपन यूज करते हैं, रफनिंग। ठीक है, तो ये नंबर हो गए क्लियर। तो सबसे पहला है अपना जो वर्ड है अल्फ़ाबेट C, वो अपन यूज करते हैं टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। यहाँ पे ए स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और C फॉर कार्बाइड एंड D फॉर डायमंड। तो ये टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को दिखाएगा, अपना पहला अल्फ़ाबेट है। दूसरा आता है वो है अपना ये नंबर, जो कि यहाँ पे 30 है, 30 मीन्स लेस देन 70 है, तो ये अपन को रफनिंग के लिए यूज किया है। ठीक है, अगर ये नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही अपन को फिनिशिंग अच्छी मिलेगी, और जैसे 220 से 600 के बीच में है तो अपन इसको सुपर फिनिशिंग में बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्या है, ये जो लिखा है अपना अल्फ़ाबेट M, ये यूज करते हैं हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ व्हील, हार्डनेस ऑफ व्हील। ठीक है, हार्डनेस ऑफ व्हील, जैसे यहाँ पे अगर A2H लिखा है तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट व्हील। ठीक है,
सॉफ्ट व्हील, सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। अगर यहाँ पे I2P लिखा है, I2P, तो इसको अपन बोलेंगे मीडियम, मीडियम हार्ड, ठीक है, मीडियम हार्ड व्हील, इसको बोलेंगे मीडियम। और ठीक है, अगर लिखा है Q2Z, Q2Z, तो इसको बोलेंगे हार्ड, हार्ड ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना हार्डनेस ऑफ व्हील, जो कि थर्ड अपना अल्फ़ाबेट होता है ISO डिजिग्नेशन में, वो थर्ड अपना अल्फ़ाबेट शो करता है हार्डनेस ऑफ व्हील, ठीक है। अब इस अल्फ़ाबेट के बाद अपना क्या लिखा है, यहाँ पे नंबर लिखा है 4, तो ये दिखाता है अपना स्ट्रक्चर, ये सॉरी, ये 4 जो है ये दिखाता है स्ट्रक्चर कैसी है अपनी, ओपन स्ट्रक्चर है या क्लोज स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बारे में अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये बताता है अपना स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में जैसे 0 to 16 अगर है तो उसको बोलेंगे डेंस और क्लोज स्ट्रक्चर, डेंस और क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर 16 से ज़्यादा है तो अपन उसको बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन स्ट्रक्चर, सॉरी, ये है 0 से 10 है, 0 से 10 पे बोलेंगे डेंस स्ट्रक्चर, और 10 से 16 पे बोलेंगे अपन इसको ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, इसको देख लेना। 0 से 10 पे बोलेंगे डेंस और क्लोज स्ट्रक्चर, और 10 to 16 पे बोलेंगे ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया अपना जो फोर्थ पे है जो नंबर अपना ISO डिजिग्नेशन है उसके लिए। अब लास्ट में क्या लिखा है अपना अल्फ़ाबेट V, इसको अपन यूज करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इसको इधर देखते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, BO, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इसको इधर देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में अगर V लिखा है, V इज फॉर विट्रीफाइड, B अपन यूज करेंगे विट्रीफाइड और क्ले बॉन्ड, ठीक है, B होता है। और M बोलेंगे मेटल, मेटल बॉन्ड, R फॉर रबर, और S फॉर सिलिकेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो कि लास्ट में अपना लिखा रहता है, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो ISO डिजिग्नेशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि अपना ISO डिजिग्नेशन में ये अपना नंबर लिखा है C13N4B, तो ये एक तरह से कॉमन कोई भी ISO डिजिग्नेशन किसी व्हील के लिए लिया है, ठीक है। तो इससे अपन इसको समझेंगे। पहला अपना क्या है, अल्फ़ाबेट C, अल्फ़ाबेट पहला अपना अल्फ़ाबेट है वो शो करता है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को। यहाँ पे C लिखा है, C मीन्स इसमें कार्बाइड एब्रेसिव यूज किए गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे A लिखा होता इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इसमें अपन ने एब्रेसिव यूज किया है। अगर D लिखा होता तो D फॉर डायमंड का एब्रेसिव अपन ने यूज किया है। तो पहला जो अपना अल्फ़ाबेट है वो शो करता है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, किस टाइप का एब्रेसिव अपन ने ग्राइंडिंग व्हील में यूज किया है। सेकंड आता है अपना ये नंबर 30, इसमें 30 है, और ग्रेन साइज ये सेकंड अपना यूज होता है ग्रेन साइज के लिए। 30 मीन्स इट्स लेस देन 70, लेस देन 70 मीन्स इट्स यूज फॉर रफनिंग। अगर ये जितना ज़्यादा नंबर होगा वो उतना ही अच्छा अपन को फिनिशिंग मिलेगी। जैसे अपना ये नंबर ये 30 जो है 220 से 600 के बीच में होता, तो अपन इस जो अपना ग्राइंडिंग व्हील है उसको सुपर फिनिशिंग के लिए यूज किया गया है। सुपर फिनिशिंग मतलब हाई एक्यूरेट सरफेस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी उसकी फिनिशिंग है। और थर्ड पे आता है अपना ये नंबर एम क्या है अल्फ़ाबेट, तो ये थर्ड पे क्या शो करता है, ये हार्डनेस ऑफ व्हील, ये अपना हार्डनेस को शो करता है थर्ड नंबर।
तो हार्डनेस में जैसे अपन यहाँ पे M की जगह A2H में कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा होता तो उसको अपन बोलेंगे सॉफ्ट व्हील, और अगर I2P लिखा होगा तो उसको बोलेंगे मीडियम हार्ड व्हील, और Q2Z में अपना हो जाएगा हार्ड व्हील। ठीक है, अब आता है अपना नंबर 4 पे आता है नंबर। जैसे इसमें यहाँ पे 4 लिखा है तो ये अपना दिखाता है स्ट्रक्चर, किस टाइप की स्ट्रक्चर है अपनी ग्राइंडिंग व्हील की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक तो होती है डेंस और क्लोज स्ट्रक्चर, और एक होती है ओपन स्ट्रक्चर। डेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एब्रेसिव है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम रहता है, जो डेंसिटी ऑफ एब्रेसिव है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं डेंस स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर। क्लोज स्ट्रक्चर मीन्स उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम रहता है दो एब्रेसिव के बीच में। तो जैसे अगर 0 to 10 नंबर लिखा है तो वो डेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना, और इसको बोल सकते हैं क्लोज स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर 10 to 16 लिखा है तो उसको बोलेंगे अपन, जो अपना ग्राइंडिंग व्हील है वो ओपन स्ट्रक्चर एब्रेसिव है उसमें। ठीक है, लास्ट में अपन आता है ये वी, मतलब 5th नंबर पे। 5th नंबर ये अपन दिखाता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में भी अगर यहाँ पे वी लिखा है मतलब मीन्स वर्टिफाइड बॉन्ड है, मतलब क्ले बॉन्ड है इसमें। अगर एम लिखा होता तो मेटल बॉन्ड, आर होता तो रबर, और एस होता तो सिलिकेट। तो ये हो गया अपना जो ISO का डिजिग्नेशन है फॉर ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ये कोई समझ में नहीं आए तो यू कैन डिस्कस। अब अपन देखेंगे इसमें लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। सबसे पहले अपन इसको समझते हैं एक्चुअली लोडिंग होती क्या है। ठीक है, जैसे अपना ये ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, ये अपना ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, इसमें क्या है, एब्रेसिव अपने एब्रेसिव लगे हुए हैं, ये अपने 2 एब्रेसिव हो गए। तो एब्रेसिव के बीच में ये जो स्पेस है, ठीक है, जब इस स्पेस के बीच में अपना जो जिस मेटल से अपन वर्कपीस से मेटल रिमूव कर रहे हैं, उस मेटल का जो मेटल है उस वर्कपीस की, वो जब इसमें फिल हो जाएगा, जो दोनों एब्रेसिव है उनके स्पेस के बीच में, तो यहाँ से जो क्या है अपना ग्राइंडिंग व्हील है उससे मेटल कटिंग बंद हो जाएगी, और ये केवल वर्कपीस पर रब करेगा, क्योंकि जो स्पेस है उनके बीच में वो उनमें जो चिप हैं अपने वर्कपीस की वो इसमें इंटर कर जाती हैं, तो इससे मेटल कटिंग नहीं होगी और ये केवल रब करेगा। तो इसको अपन बोलते हैं लोडिंग, लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो अपन इसको समझते हैं ये एक्चुअली होता क्यों है। ठीक है, एक चीज़ अपन पहले ही समझ चुके हैं जो अपना ग्राइंडिंग व्हील है, अगर उस पर जो एब्रेसिव है उनके बीच में अगर स्पेस कम है तो अपन उसको बोलते हैं ओपन वो सॉरी डेंस स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर। अगर स्पेस ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं अपन ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ओपन स्ट्रक्चर होती है, ओपन स्ट्रक्चर को अपन डक्टाइल मटेरियल पर मटेरियल रिमूव करने में काम लेते हैं, और जो क्लोज होती है उसको ब्रिटल मटेरियल से मटेरियल रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा एक्चुअली है क्यों, जब अपन डक्टाइल मटेरियल से मेटल रिमूव करते हैं जो अपनी कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन होती है, चिप जो अपना मेटल रिमूव होता है वो चिप के फॉर्म में होता है जो कंटिन्यूस होती हैं, अनलाइक इन ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, अपना जो चिप फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस नहीं होते, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है इसलिए। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, जब अपन डक्टाइल मटेरियल की कटिंग करेंगे जो क्लोज और डेंस ग्राइंडिंग व्हील से, तो उसमें हुआ क्या, जो अपना कंटिन्यूस चिप बनेगी डक्टाइल मटेरियल से, वो जो स्पेस है एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में उसमें इंटर होगा। ठीक है, तो स्पेस जो है वो अपना फिल हो जाएगा, तो फिर उससे मेटल कटिंग नहीं होगी, और जो अपना ग्राइंडिंग व्हील है वो केवल उस पर वर्क पीस पर रब करेगा। तो इस पूरे फिनोमेना को अपन बोलते हैं लोडिंग, लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील।
तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होते हैं, व्हेन डक्टाइल मटेरियल आर मशीन विद क्लोज स्ट्रक्चर हॉट कंटिन्यूस चिप विल बी फॉर्म टू एंटर इनटू द स्पेस विच इज नॉट सफिशिएंट टू अकोमोडेट देम। जो अपना स्पेस है ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव्स हैं उनके बीच में, वो उनको अकोमोडेट नहीं कर पाता और वो फिल हो जाती हैं। जो स्पेस है अपना कम्प्लीटली फिल हो जाता है चिप की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपना एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं और जो बेल्ड रिमूवल मेटेरियल है उनके बीच में बेल्डिंग हो जाती है, ठीक है। जब बेल्डिंग हो जाती है तो अपना स्पेस फुल हो जाता है और जो कटिंग एजेज हैं वो उसमें ग्राइंडिंग व्हील पर नहीं बचते। तो वो केवल ग्राइंडिंग व्हील है, केवल रबिंग होती है, जो अपना वर्क पीस है उसके ऊपर कोई भी मेटल रिमूवल नहीं होता। तो इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं लोडिंग, लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ग्लेजिंग और द एज, मतलब एज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, और या फिर इसको बोलें व्हील लाइफ, ग्राइंडिंग व्हील लाइफ, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।